गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। विषय हिंदी। क्रांतीवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था संचलित हिंदी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय सिडको नासिक कक्षा 10वीं का हम 2 संस्मरण ये पाठ देख रहे हैं। इस पाठ में हमने पहला जो भाग था उस भाग में पहला घटक हमने जो देखा था वो हंस और आदमी। आज हमें दूसरा घटक जो देखना है आत्मीय रिश्ते, यानी दूसरा संस्मरण जो देखना है वह है आत्मीय रिश्ते। हमें जो परिच्छेद लेना है पन्ना क्रमांक, पाठ्यपुस्तक का पन्ना क्रमांक 27 पे कई साल पहले एक रात यहाँ से लेकर बुआ की पहचान वाले है। पन्ना नंबर 29 पे है। कई साल पहले एक रात यहाँ से लेकर बुआ की पहचान वाले है, यहाँ तक हमें ये भाग परिच्छेद के लिए हमने लिया है। और इस संस्मरण में जो हमारे लेखक हैं संजय सिन्हा जी, वो हमें यहाँ कहना चाहते हैं कि पारिवारिक रिश्तों संबंधों के महत्व को यहाँ दर्शाने का प्रयास उसने इस संस्मरण में किया है। किस तरह लेखक के परिवार ने अपरिचितों को सहजता से आश्रय दिया है, सहायता की है, वह आज के समय में कितना अनुकरणीय है, यह हमें इस पाठ से देखना है। वैसे इसमें ज़्यादातर पारिवारिक रिश्ते संबंध इसके महत्व को भी हमें यहाँ समझा कर लेना है। और दूसरा भाग कि इसमें जो अपरिचित होते हैं, यानी हमारे रिश्तों को छोड़ के हमारे परिवार के रिश्ते जो होते हैं उसे उसके अलावा जो अपरिचित होते हैं उसे भी सहजता से हमें आश्रय देना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, यही भाग इस पाठ में हमें देखना है। उसमें देखने से पहले हमें इसमें जो कुछ कठिन शब्दार्थ है उनके कुछ अर्थ मैंने यहाँ लिए हैं। देखते हैं इस परिच्छेद में आए हुए शब्दार्थों को हमें यहाँ कुछ भागों में बिखरा हुआ है, मैंने इकट्ठा करके आपके सामने लाया है। पहला शब्द है आत्मीय, स्वकीय, उसका अर्थ है स्वकीय। दूसरा है रिश्ता, उसका अर्थ है संबंध। आगंतुक, यानी हमारे घर में आने वाले जो मेहमान होते हैं वो आगंतुक नाम से भी जाने जाते हैं, उसे आने वाला कहते हैं। इंतजाम, जो मेहमान हमारे घर में आ जाते हैं तो उसके लिए हम कोई ना कोई प्रबंध करते हैं, इंतजाम करके रखते हैं। तो ऐसे इस शब्दार्थ को हमें यहाँ ध्यान में रखना है। इस पर आधारित जो कुछ सवाल यहाँ पूछे जाते हैं उसके लिए मैंने कुछ सवाल यहाँ आपके लिए निकाले हैं। वैसे सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उसमें कुछ सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं, उन पर हम गौर करते हैं। देखते हैं, पहला सवाल मैंने यहाँ लिया है कि उत्तर लिखिए। अभी उत्तर लिखिए इस भाग में हमें जो महत्वपूर्ण घटक यहाँ देखना है वो घटक जैसे कि कुछ सवाल दिए जाते हैं और उस सवालों के जवाब हमें उस परिच्छेद में से ढूंढकर यहाँ हमें लिखने पड़ते हैं। 2 अंकों के लिए या 1 अंकों के लिए ऐसा पूछा जाने वाला ये सवाल होता है। ज़्यादातर ये जो सवाल मैंने 4 लिए हैं वो 2 अंकों के लिए पूछे जा सकते हैं। देखते हैं उसमें से जो पहला सवाल है उस पहले सवाल के लिए हमें क्या जवाब मिलता है वो देखना है। बाहर आने पर पिताजी ने इन्हें खड़ा देखा। हम परिच्छेद पढ़ेंगे ना तो उसमें से हमें ये जवाब झट से मिल सकता है। इसमें से एक शब्द में भी सवाल मिल सकता है या एक वाक्य में भी मिल सकता है, लेकिन जवाब होना चाहिए, ऐसा ही जवाब हमें यहाँ ढूंढना है। तो देखते हैं, फिर एक बार सवाल देखते हैं कि बाहर आने पर पिताजी ने इन्हें खड़ा देखा, यानी जो भाग उस परिच्छेद में आया है उसमें से ये पंक्तियाँ कहाँ है यह हमें पहले ढूंढना है और उसके आसपास में उसका जवाब हमें कौन सा है हमें सहजता से मिल सकता है। तो एक पुरुष को तथा एक महिला को
पिताजी ने अपने सामने खड़ा देखा था, तो वही सवाल का जवाब हमें लिखना है, एक पुरुष तथा एक महिला। दूसरा सवाल यह पूछा है, ग्रिल में ताला लगाने का उद्देश्य। अभी ग्रिल में ताला लगाने का उद्देश्य, ग्रिल का अर्थ है जो ताला यानी सेफ्टी डोर रहता है हमारे घर को, उसे ग्रिल कहा जाता है। और ग्रिल में ताला लगाने का उद्देश्य यह पूछा है, तो घर की सुरक्षा के लिए ही लगाते कि नहीं हम। और परिच्छेद में भी यही बताया गया है कि हमारे घर की सुरक्षा कब, जब हम घर बंद करके कई गांव चले जाते हैं तो ग्रिल को ताला लगाते हैं, तो उसका जवाब हमें लिखना है। जवाब ढूंढना और लिखना आसान है, लेकिन आपका ध्यान उधर रखना उतना ही जरूरी होता है। देखते हैं तीसरा सवाल कैसे पूछा है यहाँ। आगंतुकों ने पिताजी को इनकी चिट्ठी दी। आगंतुक ने घर में आने वाले जो मेहमान होते हैं उन्हें पिताजी ने इनकी चिट्ठी दी। अभी किनकी चिट्ठी दी, तो उसका जवाब हमें उसी परिच्छेद में से हमें मिलेगा। लेखक की बुआ की चिट्ठी उसे दी थी ना, तो वो जवाब हमें वहाँ लिखना है। और चौथा सवाल यह पूछा है कि बुआ जी का कहा, यानी बुआ जी ने क्या कहा था, तो पत्थर की लकीर होती है। कुछ बोलना उसका उस परिच्छेद में है, तो आप ढूंढ कर लिखोगे, तो उसमें जवाब हमें लिखना है पत्थर की। जो बुआ की जो कहावत है यानी बोल है, वो पत्थर की लकीर होती है। बुआ एक बार जो बोली जाती है तो उसे पत्थर की लकीर कहा जाता है, ऐसा इसका अर्थ और ये जवाब हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। दूसरा जब सवाल मैंने यहाँ जोड़ियाँ लगाए, जैसे कि संबंधित शब्दों की जोड़ियाँ हम मिलाते कि नहीं, वैसे ही जैसे शास्त्र में पूछा जाता है, विज्ञान में, अलग अलग भाषाओं में यह हमें पूछा जाने वाला सवाल मैंने हिंदी में भी तैयार करके आपके सामने लाया है। तो अस्तंभ और बस्तंभ ऐसे दो स्तंभ यहाँ दिए हैं। उसमें से देखें ताला, ताला यानी जैसे कि घर को बंद करके हम निकल जाते हैं तो ताला लगाते हैं कि नहीं, उस ताले का अर्थ हमें यहाँ नहीं लिखना, लेकिन बस्तंभ में ताला हम किसके लिए लगाते हैं, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा सुरक्षा के लिए। कैसे, देखें यह जो भाग दिया है सुरक्षा, ताला कब लगाते हैं हम, सुरक्षा के लिए। दूसरा है ओढ़ने के लिए, क्या लगाते हैं ओढ़ने के लिए, हम क्या ओढ़ते हैं, जैसे कि सोते हैं तो हम कुछ ना कुछ ओढ़ते हैं कि नहीं, ठंड लगती है तो क्या, रजाई, तो ये यहाँ आएगा। सोने के लिए बिस्तर रहता है तो बिस्तर इसकी जोड़ी लगती है। और बाकी रहा घर के बरामदे में लोहे की ग्रिल हम लगाते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके से सवाल और उनके जोड़ियों के जवाब हमें यहाँ मिले हैं। तो ये भी 2 अंकों के लिए पूछा जाने वाला सवाल हम यहाँ देख सकते हैं। और भी एक सवाल हमने यहाँ तैयार किया है, उत्तर लिखिए, तो उसके भी जवाब हमें यहाँ लिखना ज़रूरी है। तो देखते हैं पहला उसमें जो पूछा गया सवाल है उसके लिए, रात में ताला खोलने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, चोर। यह साधारण, लेकिन परिच्छेद में से ढूंढकर हमें लिखना है, तो चोर नहीं, रात में ताला खोलने वाला व्यक्ति कौन था, तो लेखक के पिताजी थे। लेकिन साधारण जनरली सवाल पूछा जाए तो रात का कौन ताला खोलता है यानी तोड़ता है, तो चोर। लेकिन यह चोर लिखेगी तो सवाल गलत हो जाए, सवाल का जवाब गलत हो जाएगा। लेकिन हमें पिताजी का नाम यहाँ लिखना है, किसके पिताजी, लेखक के पिताजी। दूसरा सवाल यहाँ पूछा है, उस समय का मौसम सर्दी का था, परिच्छेद में से ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। तीसरा है, आगंतुकों पर विश्वास का कारण, यानी हमारे घर पे आने वाले उस पर हमें विश्वास रखना है, तो आगंतुकों पर विश्वास का कारण लेखक की बुआ की चिट्ठी। ये हमें शब्द, लेखक की बुआ के शब्द, वो चिट्ठी में लिखे शब्द, हमें उस पर विश्वास करना होगा आगंतुकों पर। और चौथा सवाल यह पूछा है, आगंतुकों को सोने के लिए यह इंतजाम किया गया, बिस्तर तथा रजाई दी थी ना, वही उसका जवाब मिलता है। और भी ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द में हो। आपको इसके पहले भी मैंने ऐसे सवाल दिए हैं, लेकिन यहाँ क्या करना है, हमें सवाल बनाना है कि उस सवाल का जवाब यहाँ दिए हुए शब्द होने चाहिए। देखो यह एक शब्द है चिट्ठी। अब ये चिट्ठी शब्द है तो उसका क्या करना है,
सवाल बनाना है, प्रश्न बनाना है। जैसे कि देखिए, आजकल हम एक दूसरे को चिट्ठी पत्र भेजते नहीं ना, आजकल मैसेज ही किया जाता है। ज़्यादातर मोबाइल आने के कारण, विज्ञान का परिवर्तन होने के कारण इसमें बदलाव हुआ है, इसलिए हम चिट्ठी भेजना भी भूल गए हैं। लेकिन हमें दूसरे को कुछ जानकारी देनी है तो चिट्ठी के दौरान हम दे सकते हैं। तो चिट्ठी पर आधारित हमें एक सवाल तैयार करना है। पहले लोग एक दूसरे को जानकारी पूछने के लिए यह भेजते थे, चिट्ठी। ऐसा सवाल का उसका जवाब सवाल हो सकता है, यानी सवाल बनाना है हमें। दूसरा है रजाई। अभी रजाई, हमें जब सोते समय ठंड लगती है तो हम यह लेते हैं, क्या लेते हैं? रजाई। तो ऐसे उस सवालों के जवाब हमें यहाँ लिखना है। ऐसे जवाबों से आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। और जवाब कैसे लिखने हैं, सवाल कैसे पूछे जाते हैं, इस पर आपको गौर करना है, ध्यान देना है, ध्यान में रखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। इस पर आधारित अन्य भी परिच्छेद यहाँ उस संस्मरण पर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उन सभी को यहाँ समय के कारण हम ले नहीं सकते। तो घर पे आपको वो होमवर्क रहेगा कि बाकी परिच्छेदों पर आपको सवाल तैयार करने हैं, आपको ही तैयार करने हैं और आपको ही उसके जवाब ढूंढने हैं। आखिरी सवाल यहाँ पूछा जाता है स्वमत का। देखिए, स्वमत का सवाल कैसे यहाँ मैंने लिया है और उसका जवाब हमें यहाँ कैसे लिखना है, उस पर थोड़ा सा उदाहरण देकर मैं आपको बता देता हूँ। स्वमत आपको 2 अंकों के लिए पूछा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अभिव्यक्ति। मैंने जो सवाल लिया है वो देखिए, देश की बढ़ती जनसंख्या परेशानी का कारण है। इस पर अपने विचार लिखिए। देखिए, ये सवाल आपको भूगोल में भी देखने को मिलता है। जनसंख्या, हमारे भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि संसार में उसका 2 नंबर पे हमारे देश का क्रमांक आता है। 1 नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पे हमारा भारत देश। और यही जनसंख्या ज़्यादा होने से क्या क्या हमें परेशानी हो सकती है, ये हमें जनरली आपको वहाँ लिखना है। आप बोलेंगे परिच्छेद का और इस स्वमत का कुछ तालमेल नहीं है, आपको स्वमत लिखना है, यानी आपने खुद का मत लिखना है। लेकिन विषय दिया है आपको जनसंख्या, और देश की जनसंख्या बढ़ती है तो कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि नहीं? जैसे कि देखें, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारे देश में कितनी जनसंख्या थी, और आज हमारी आबादी लगभग 130 करोड़ हो गई है। जिस गति से ये देश की जनसंख्या बढ़ी है, उस गति से देश का उत्पादन नहीं बढ़ रहा। ये बहुत बड़ी परेशानी है। बढ़ती जनसंख्या तमाम असुविधाओं का कारण बन सकती है। जैसे कि देखें, आज कोरोना आया है तो इस कोरोना से बचने के लिए हमारी इस सरकार को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाती, उन्हें अस्पतालों में उपचार नहीं मिल पाते, परिवहन के साधनों में लोग भूसे की तरह ठूसे रहते हैं, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। लोगों को चाहिए कि वे स्वयं जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाए। सभी लोग इस पर समस्या पर ध्यान दें और ताकि लोगों का जनजीवन सुधारे। इसलिए पहले एक स्लोगन सरकार ने भारतीय जनता को दिया था कि हम दो हमारे दो, लेकिन आज की ज़रूरत है हम दो हमारा एक। आगे जाकर हम ये भी कह सकते हैं कि हम दो और हम ही दो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, देश की बढ़ती जनसंख्या के परेशानियों पर हम ऐसा भी हमारा मत प्रकट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।